हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द बर्थ ऑफ ग्रेटर इजराइल एंड द अराइवल ऑफ दज्जाल। वी आर इन ट्रबल। तो हम सब जानते हैं कि जब दज्जाल आएगा तब कयामत का जो टाइम है वो आने वाला होगा या आ चुका होगा, तभी दज्जाल की जो है वो एंट्री होगी। और वीडियो के टाइटल में भी लिखा हुआ है अराइवल ऑफ दज्जाल, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होने ही वाला होगा। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट की ढाल टूट चुकी है। The Supreme Leader Khamenei is dead. और अब जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये ग्रेटर इजराइल की पैदाइश का वक्त है। ग्रेटर इजराइल, एक ऐसी मखसूस आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने, हर जगह कब्जा जमाने और जमीन के कोने कोने में फसाद फैलाने के लिए निकल चुकी है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि 1400 साल पुरानी वो प्रोफेसी है जो अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले जिन खतरात से खबरदार किया था, आज वो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रेटर इजराइल बनेगा, सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और याद रखें, ईरान के बाद इनका अगला निशाना कौन है? आपने सही सोचा, पाकिस्तान। वो मुल्क जो अपने न्यूक्लियर असासों की वजह से उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू के अपने अल्फाज इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। The first is called Iran, the second is called Pakistan. क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो आपकी दहलीज तक पहुंच चुका है? मगर ये सब एकदम से शुरू नहीं हुआ। इस खौफनाक मंसूबे की जड़ें सदियों पुरानी है। ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कब देखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने मैप्स पर ऐसी लकीरें खींची जो आज पूरे खिते को आग में झोंक रही हैं? पर ईरान को इतने लाइटली नहीं ले सकते ये लोग। इजराइल को भी इस चीज को सोचना चाहिए। ओह माय गॉड, आर यू प्रिपेयर्ड? जिया जुल्फिकर, हाँ ये नाम हमने सुना था लास्ट वीडियो। इस आइडियोलॉजी की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन डॉक्यूमेंट्स और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें किसी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि तारीख और मैप्स की जरूरत है। हकीकत ये है कि इजराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक मैप्स पर अपनी सोवरेनिटी की लकीरें खींचते हैं, वहाँ इजराइल ने इन्हें हमेशा खुला छोड़ा है। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो ट्रीटीज हुई, लेकिन लेबनान, सीरिया, गजा और वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्रीज आज भी अनडिफाइंड हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1800s में ही रख दी गई थी। इजराइल का कोई बॉर्डर ही नहीं है। थियोडोर हर्जल का विजन था कि ये रियासत इराक में रिवर यूफ्रेट से लेकर इजिप्ट में रिवर नाइल तक फैली होनी चाहिए। इसके बाद ज़ेब जेबोटिन्स्की ने इस ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया और जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ कब्जे की बात की। जब 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने इसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कबूल किया। उनका प्लान वाज़ेह था, पहले थोड़ी जमीन हासिल करो, अपनी मिलिट्री पावर बिल्ड करो और फिर बाकी लैंड पर फोर्स के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की वॉर इसी प्लान का हिस्सा थे, जहां इजराइल ने अपने ओरिजिनल साइज से कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज वही पुराना ख्वाब फैलाते चले गए वो अपना वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका एंड पॉइंट क्या है? क्योंकि आज इजराइल के नए नक्शे और उनके नए लीडर्स बयानात पूरे खित्ते, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल का मरहला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है। President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. अभी तक इजराइल के इस एक्सपेंशन के ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान था। अब जबकि खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे तो ईरान के अंदर एक अजीम पावर वैक्यूम बन चुका है। इस खला को वापस भरने के लिए एक पुराना चेहरा वापस लाने की प्लानिंग चल रही है। रजा पहलवी का कहना है कि वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए एक टेम्पररी रूलर के तौर पर आना चाहते हैं ताकि ईरान में डेमोक्रेसी वापस बहाल कर सकें। They trust me as a transitional leader, not as the future king or future president. जिसके बाद अपेरेंटली वो लोगों को चुनने देंगे कि उनका अगला लीडर कौन होगा। मगर तारीख हमें कुछ और ही सबक देती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई टेम्पररी मसीहा बाहर की ताकतों की मदद से लाया जाता है तो वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। 1882 में जब बरतानिया इजिप्ट में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ टेम्पररी इंतजाम संभालने आए हैं, मगर वो वहाँ 70 साल तक बैठे रहे। 1953 में भी ईरान में एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर पहलवी खानदान को इसलिए वापस लाया गया ताकि वो वेस्ट के मुफादात की हिफाजत कर सकें।
रजा पहलवी के इजराइल के साथ करीबी तल्लुकात किसी से छुपे Oh नहीं। my अगर वो God. डेमोक्रेसी के नाम पर ईरान का कंट्रोल संभालते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह है, ईरान की मिलिट्री रेजिस्टेंस, उसकी मिसाइल्स और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। The state of Israel will be recognized घर में घुस के immediately. छेद ईरान की करेंगे। वो ढाल जो अभी तक ग्रेटर इजराइल को रोके हुई थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह जाएगा, पाकिस्तान। यस क्या क्या चल रहा है यार। आई थिंक तभी आसिम मुनीर जो है वो तेहरान गए इस मीटिंग के लिए। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मुस्लिम रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल की नज़र में ये सिर्फ पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं बल्कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। तारीख उठाकर देखें, इस्लामिक बॉम्ब। 1980s में ही इजराइल ने इंडिया को मशवरा दिया था कि मिलकर कहूता पर हमला करते हैं। आज वो पुरानी दुश्मनी एक नए हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू का हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस, जिसमें इंडिया और इजराइल मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल जाल बन रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक रेंज रखती है। यानी इजराइल का हर शहर पाकिस्तान के निशाने पर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, असली खतरा वो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है जो इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी वक्त दूसरे मुस्लिम मुल्कों को दे सकता है। उनका प्लान वाज़ेह है, पहले ईरान को अंदर से कमजोर करो, उसकी ढाल को खत्म करो, और फिर इंडिया की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को न्यूट्रलाइज कर दो। जब ईरान गिर जाएगा तो पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि ये फलस्तीन तक रुक जाएंगे? नहीं, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को घुटनों पर न लाया जाए। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये आज की हकीकत है। पाकिस्तान का इजराइल के लिए खतरा होना कोई नई बात नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने बरसों पहले वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं है बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की अमानत है। उन्होंने इजराइल को हमेशा एक डैगर इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट करार दिया। इसी तरह मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी साफ अल्फाज में कहा कि इजराइल तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म ना कर दे। आपको पता है ज़ियाउल हक ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इजराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। डॉक्टर एक्यू खान का मानना था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद वो सिर्फ पाकिस्तान से डरता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जज्बा उनके ग्रेटर ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ग्रेटर इजराइल कोई छोटा सा ख्वाब नहीं है। अगर हम इसके नक्शे को गौर से देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो आज के पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगी। इस नक्शे में जॉर्डन और लेबनान का नामो निशान मिट जाएगा। सीरिया और इराक के वो इलाके जहाँ से यूफ्रेट्स रिवर गुजरता है वो इनके कंट्रोल में होंगे। इजिप्ट का सिनाई और दरियाई नील तक का इलाका इसका हिस्सा होगा। यहाँ तक कि हमारे मुकद्दस शहर मदीनातुल मुनव्वरा तक के शुमाली इलाकों पर इनकी नजर है। ये कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर ये नक्शा हकीकत बन गया तो दुनिया की हर बड़ी तजारती राह और एनर्जी सोर्सेज इनके हाथों में होंगे। ये एक सुपर स्टेट होगी जिसके सामने बाकी तमाम ममालिक गुलाम बनकर रह जाएंगे। मगर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ पावर की गेम है? क्या ये सिर्फ जमीन की भूख है? नहीं, इसके पीछे एक इंतहाई पुर असरार और खौफनाक मकसद है, दज्जाल का तख्त। अच्छा, इस्लामिक प्रोफेसीज और अहादीस हमें बताती हैं कि आखिरुज़्ज़मां में एक बहुत बड़ा फितना उठेगा, मसीहियत दज्जाल। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इजराइल का ग्रेटर बनना दरअसल उस शख्स के लिए ज़मीन तैयार करना है जिसने जेरूसलम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के निकलने से पहले जेरूसलम आबाद और खुशहाल हो जाएगा, जबकि मदीना वीरान दिखने लगेगा। ग्रेटर इजराइल का बनना अगर मिडिल ईस्ट इनके हाथों में आ जाएगा तो ये तो जहाँ से दज्जाल अपना डिवाइन होने का झूठा दावा करेगा। वो यहीं से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा, मासूमों को कंट्रोल करेगा और लोगों को धोखा देगा। लेकिन इसी जगह पर हक और बातिल का फैसला भी होगा। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, फिर हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। जब ग्रेटर इजराइल अगर अपने दज्जाल आएगा तब तो इमाम मेहदी मेहदी भी का आएंगे। ज़हूर होगा ये भी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल और हजरत होंगे। ईसा वो भी इसी आएंगे। ग्रेटर इजराइल की हाँ। सरहदों के अंदर लद के मुकाम पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी ये नक्शा जो वो आज बना रहे हैं दरअसल ये उनकी अपनी तबाही का निशाना बनने वाला है। जैसा डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने अल्फाज में कहा कि ये ग्रेटर इजराइल एक दिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा और वो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। तारीख हाँ, और प्रोफेसी तो हमें तो ये है ही बताती है। है बुरा कि जब करोगे ये तो जुल्म बुरा ही अपने होगा। अरूज पर होगा तब दुनिया की सबसे खौफनाक जंग शुरू होगी, आर्मेगेडन, जिसे हम अल मलहमा अल कुबरा कहते हैं। आर्मेगेडन। ये वो वक्त होगा जब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ ग्रेटर इजराइल का दुनियावी निजाम होगा और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो इमाम हक पर की, खड़े होंगे। हाँ। इसी मोड़ पर जिक्र आता है खुरासान का। 1400 साल पहले की प्रोफेसी थी कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे,
जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो जेरूसलम बैतुल मुकद्दस में जाकर कैंप होंगे। खुरासान जिसका दिल आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और अब समझ आता है कि पाकिस्तान इनकी आंखों में क्यों चुभता है और क्यों इन्होंने इतने सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ किया, क्योंकि इन्हें डर है कि ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही वो खुरासान है जहाँ से उनकी तबाही का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा यही कहा था कि पाकिस्तान का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस फाइनल बैटल की तैयारी है। दज्जाल का तख्त वहाँ सज रहा है, मगर उस तख्त को उखाड़ने वाली फौज इसी मिट्टी से उठने वाली है। याद रखें, तारीख सिर्फ उन्हें हिफाजत देती है जो वक्त से पहले जाग जाएं। आज की वीडियो हमें बहुत नॉलेजेबल है, काफी सारी नई चीजें आज की वीडियो में, काफी सारे नए फैक्ट्स हमें पता चले, जैसे कि इजराइल का कोई बॉर्डर ही नहीं है, मतलब काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ वो बॉर्डर मतलब कोई शेयर नहीं करता और वहां फैलता जा रहा है, तभी वो पूरा मिडल ईस्ट कवर करने के चक्कर में है। और कैसे ग्रेटर इजराइल का जो है वो बर्थ होगा, ये इसरार अहमद जी ने ये बात पहले ही बोली हुई है। लास्ट में आते आते जब दज्जाल की बात हुई और उन्होंने बोला ग्रेटर इजराइल जो है वो ग्रेटर ग्रेवयार्ड बन जाएगा, यार मतलब वो सुनकर तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि क्या ही टाइम आने वाला है सच्ची। बट हाँ, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल। हाल फिलहाल के दिनों में हमने ऐसी बहुत सारी वीडियो सुनी है जिसमें हमने डॉक्टर इसरार अहमद जी के बयान सुने हैं, उनकी प्रेडिक्शन सुनी है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद हमें उनकी वो बातें हमारे कानों में गूंज रही थी कि ये उन्होंने अपने हर एक बयान में ये बात बोली है कि दज्जाल आएगा और इस तरीके की निशानियां आएंगी इस धरती के ऊपर, जंग छिड़ेगी, पाकिस्तान खतरे में होगा। और अब वो आई थिंक ये जो पूरा प्रोसेस वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आई थिंक कहीं ना कहीं अब क्लियर हो रहा है। अब का जो टाइम चल रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से खतरे में आ रहा है, तो हमें उनके वो सारे बयान सच होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी कि इस टॉपिक का अब एंड कब होगा, कब आखिरकार मेहदी आएंगे और दज्जाल का दी एंड होगा। सो हमें आज का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।